फ्रेंड, हम मेंडल्स का नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेंडल का पहला नियम प्रभाविता का नियम पढ़ लिया था इसके पहले वाले वीडियो में, और दूसरा पृथक्करण का नियम पढ़ लिया था। अब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे। मेंडल का थर्ड लॉ क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि मेंडल के कौन से नियम को हम द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, तो वो होगा उसका आंसर मेंडल के थर्ड लॉ को, या मेंडल के तीसरे नियम को हम द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। ठीक, क्यों डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं? क्योंकि इसमें हम दो अलग अलग तुलनात्मक लक्षण लेते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। ठीक, अब अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जोड़े के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मकों में आ जाते हैं, और निषेचन के समय ये युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होकर नए नए संयोग बनाते हैं। ठीक है, दो अलग तुलनात्मक लक्षण मतलब समझ रहे हैं? दो या दो से अधिक तुलनात्मक लक्षण मतलब हम दो अलग लक्षण लेंगे, एक आर लेंगे तो यहाँ आर लेंगे, एक वाई लेंगे तो यहाँ वाई लेंगे। जहाँ हम आर किसके लिए लेंगे? रेड कलर के लिए, फ्लावर के कलर के लिए, और वाई किसके लिए लेंगे? येलो के लिए लेंगे। येलो मतलब सीड का कलर, ये सीड का कलर हो गया, ये फ्लावर का कलर हो गया। ठीक है, ये सीड का कलर हो गया, ये फ्लावर के लिए हो गया। और स्मॉल आर मतलब क्या होगा? वाइट, फ्लावर का कलर, और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, सीड का कलर। आप बहुत सारे मटर के बीज को देखे होंगे जो देखने में थोड़ा सा हरा लगता है और सिकुड़ा हुआ लगता है, तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो ये हो गए दो अलग अलग लक्षण। जब ये आपस में संयुग्मित होंगे, आपस में क्रॉस करेंगे, तो हमें एक F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण वाले अलग अलग प्रकार की प्रोजेनी देंगे या स्पीसीज देंगे। ठीक है, तो मेंडल ने अपने मेंडल के थर्ड लॉ को पनेट स्क्वायर में व्यक्त किया गया है, जो 16 खाने का होता है, जो इस प्रकार है। हम बता रहे हैं लिख के, आर वाई, क्योंकि हमने यही दो लिया है तो इन्हीं से क्रॉस भी करवाएंगे। ठीक, जो यहाँ लिखे हैं अब वही इसी प्रकार यहाँ भी लिख देना है हमें फिर, लेकिन वाई दोनों कैपिटल है। ठीक, अब यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर है, स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई है और स्मॉल वाई। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये क्या करेंगे? सभी खानों को यहाँ क्रॉस करवा के भर लेंगे। अब ये हमारा 16 लक्षण वाले पौधे हमें मिल गए, जिसको हम क्या कहते हैं? एक पन्नेट स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। यही हमारा क्या है? मेंडल्स का थर्ड लॉ है। अब हम यहाँ आपको दिखाएंगे इनका पहले फिनोटाइप कैरेक्टर। ठीक है, इनका पहले फिनोटाइप कैरेक्टर हम क्या करेंगे? दिखाएंगे। फिनोटाइप कैरेक्टर में का रेशियो क्या है? 9:3:3:1, 9 3 12 3 15 1 16 लक्षण हमें मिले हैं। और जीनोटाइप दिखाएंगे, जीनोटाइप दिखाएंगे 121, शॉर्ट में मैं बोल दे रही हूँ, फिर 242, ठीक, फिर 121, 2 1 3 1 4 2 6 4 10 2 12 1 13 2 15 1 16। ये हो गया फिनोटाइप कैरेक्टर, ये हो गया जीनोटाइप। ज़्यादातर एग्जाम में आपके हाई स्कूल या इंटर वालों के बोर्ड में फिनोटाइप कैरेक्टर ही पूछता है। अगर 4 ऑप्शन रहेंगे तो जिस ऑप्शन में